बाघम्बरी गद्दी के महंत और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी की कल संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली थी। करीब 12 घंटे बीत चुके हैं और पूरे प्रदेश में देखें तो इसे लेकर एक लोगों को झटका लगा है कि ऐसा कैसे हो गया। हमारे साथ निर्भय हैं। निर्भय महंत जी के बहुत करीबी रहे हैं, उनके शिष्य हैं और जब कल ये हुआ तो आप उनके साथ थे? मैं उस समय साथ में नहीं था, मैं उस समय हनुमान मंदिर में था। मुझे जब सूचना मिली तो मैं तुरंत वहाँ से आया और मैं तो ये कह सकता हूँ कि मेरे साथ-साथ इस पूरे बाघम्बरी गद्दी का इससे बुरा दिन नहीं हो सकता कि जिन्होंने इस बाघम्बरी गद्दी को बनाया, जिन्होंने इतना स्वर्णिम दिन दिया कि आज एकदम बाघम्बरी गद्दी फल फूल रहा है, आज वो हमारे बीच में नहीं है। अब ये क्या कारण रहा, ये सुसाइड नोट और जो भी सारी चीज़ें हैं, अगर खुलासा जब होगा तो सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। अच्छा, आपको कब सूचना मिली और मतलब क्या सूचना मिली? फिर उसके बाद जब आप यहाँ पे आए तो क्या देखा आपने? मैं आपको बताऊं तो जैसे उनका प्रतिदिन का रूटीन हुआ करता था, सुबह उठना, चाय पीना, भोजन करना सबके साथ में, वो सारा रूटीन एकदम नॉर्मल था। लगभग 12:30 बजे के बाद उनको शायद किसी का फ़ोन आया कि कोई मिलने आने वाला है, जो भी रहा हो। उन्होंने कहा कोई मिलने आने वाला है और नीचे वो चले आए, नीचे वाले कमरे में जहाँ पे वो हुआ है और वहीं आराम करने लगे और सबको बोला कि अभी कोई आएगा नहीं, मुझे आराम करना है, मैं फ़ोन करके बुलाऊँगा। अब गुरु का आदेश हो गया तो कोई कैसे आ सकता है। और लगभग 4 बजे के करीब जब वो नहीं निकले तो 2-3 बार दरवाज़ा नॉक किया गया और नहीं जब खुला तो हमारे यहाँ के मुंशी हैं और 2-3 विद्यार्थियों ने फिर गेट तोड़ करके देखा तो उनका शरीर लटक रहा था पंखे से। और फिर उसको आईजी साहब को फ़ोन किया गया, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। उसके बाद रस्सी से खोल करके उनको नीचे निकाला गया तब तक। अच्छा, तो मतलब जब आप पहुँचे तब जो है ये सब हो चुका था? जब मैं पहुँचा अच्छा। जब मैं पहुँचा तो शरीर नीचे उतारा जा रहा था। अच्छा, तो मतलब ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे कोई सुसाइड नोट मिला है और ये भी दावा किया जा रहा है कि कोई वीडियो वगैरह भी था, क्या? सुसाइड नोट मिला है, उसमें कई लोगों के नाम भी हैं। सुसाइड नोट जब मीडिया में आएगा तो सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। आखिरी समय में उन्होंने एक वीडियो भी बनाया है खुद के फ़ोन में, वो फ़ोन भी अभी प्रशासन के कब्ज़े में है। वो भी अगर वीडियो और सुसाइड नोट दोनों चीज़ जब मीडिया के हाथों में आएँगी तो सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी, कौन है मुख्य गुनहगार। मतलब आपने तो देखा होगा सुसाइड नोट, आपको किन लोगों पे? प्रशासन ने किसी को देखने नहीं दिया, प्रशासन ने तुरंत अपने हाथों में ले लिया। अच्छा, जो सबसे मतलब जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा संदेह लगाया जा रहा है या जो 3-4 नाम आ रहे हैं ऊपर उनके, क्या कहना है उनके बारे में? जिस तरह से विवाद हुआ अभी कुछ दिन पहले और अभी के जो हालात हैं, तो मतलब क्या कहना है इसमें? अभी कुछ दिन पहले विवाद हुआ था, उसमें इन्हीं के शिष्य का नाम आया था। उन्होंने लगातार इनके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। तो अभी ये कहा जा सकता है कि उनका नाम प्रमुखता से आ रहा है। लेकिन मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि वो वीडियो जो है और जो सुसाइड नोट है, अगर दोनों सामने आएँगे, मीडिया के सामने आएँगे, तो चीज़ें स्पष्ट होंगी। अच्छा। तो जो सबसे मतलब आनंद गिरी की तरफ से भी जो जवाब आया उसमें ये कहा गया कि कुछ लोग इसे मतलब कुछ लोग हमें फंसाने के लिए जो है, ये हमारे गुरुजी जो हैं आत्महत्या नहीं कर सकते, ये मर्डर किया गया है हमें फंसाने के लिए, उनकी तरफ से ऐसा कहा गया। मैं आपको पुनः वही बात दोहरा रहा हूँ कि वो जो सुसाइड नोट है, वो जो वीडियो है उनका, वो दोनों जब मीडिया के सामने आएगा तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसलिए कि वीडियो उनके आखिरी समय का है, उन्होंने स्वयं से वो वीडियो बनाया है। अच्छा, जो प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई है उसमें ये कहा गया है कि वो मतलब काफ़ी खुद को अपमानित महसूस कर रहे थे, इस वजह से परेशान थे काफ़ी, इस वजह से। क्या आपने भी कुछ ऐसा जी, देखा? सुसाइड नोट में समथिंग थोड़ा-सा ऐसा कुछ सुनाई दिया मुझे भी, मैंने पढ़ा तो नहीं, कि शायद उसमें था कि मैं पूरा जीवन अपने स्वाभिमान से जिया और जब मेरा आखिरी समय है, तब मेरे ही लोग मेरे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, मेरे जीवन शैली पे, मेरे आचरण पे उँगली उठा रहे हैं। इससे अच्छा है कि मैं आत्मसम्मान से जीवन भर जिया, आत्मसम्मान से इस लोक गमन कर जाऊँ। क्या परेशान लग रहे थे कुछ दिनों से? परेशान तो बिल्कुल नहीं थे, सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन अब उनके अंदर कौन-सा समस्या थी, हम लोगों से कभी शेयर नहीं किए। अगर कुछ शेयर किए होते तो शायद आज हम सभी के बीच में होते वो। अच्छा, एक आरोप जो लगाया जा रहा है काफ़ी वो ये कि ज़मीन बेचने का भी, कि काफ़ी सारी ज़मीनें बेच दी गई मैं हैं। मैं 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 आपको बता दूँ, महंत जी जब से अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बने हैं,
वो चाहे उज्जैन का कुंभ रहा हो, चाहे नासिक का कुंभ रहा हो, प्रयाग रहा हो, हरिद्वार रहा हो, लगातार अखाड़े के लिए और एक ही नहीं 13 अखाड़ों के लिए हमेशा सरकार से बात करके उनके लिए उचित फंड कराना, सभी अखाड़ों के विकास के लिए काम करना, बाघम्बरी के लिए काम करना, अपने निरंजनी अखाड़े के लिए काम करना, लगातार वो विकास की ओर काम करते थे। और इस तरह का जो लांछन है, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। बाकी वो सुसाइड नोट जो है वो सामने आता है तो सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारे साथ निर्भय थे, जो इन्होंने आपको बताया कि कल का जो पूरा घटनाक्रम था वो क्या था, और जो ज़मीन बेचने वाली बात है उसको भी इन्होंने कहा कि ये लांछन लगाया जा रहा है। आगे जो भी इस मामले में होगा हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।